ग्रह गोचर जब करवा करतब हमको दिखलाता है, मानव तब किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा वहीं रह जाता है। गुत्थम गुत्थी लाख करे वह जोड़ बहुत लगाता है। गुत्थम गुत्थी लाख करे वह जोड़ बहुत लगाता है। अथक प्रयास करके भी जब मानव स्थिर हो जाता है, हे प्रभु अब तुम ही संभालो कह भीतर तक दोहराता है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कड़वी सच्चाई की, जीवन के यथार्थ की। कौन सा वह व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में कभी न कभी कष्ट नहीं झेला होगा? कौन सा वह शख्स होगा जिसने कभी पीड़ा नहीं झेली होगी? कौन सा महामानव होगा जिसके सीने में कभी वेदना नहीं जागी होगी? और कौन सा वह प्राणी होगा जिसके जीवन में कभी दुख न आया होगा? सभी लोग कभी न कभी इससे जरूर रूबरू हुए हैं और इसका साक्षात्कार किया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यही यथार्थ है, यही सत्य है। और सच कहें तो यह समय, काल और ग्रह करवाता है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा, ग्रह गोचर जब अपना करवा करतब हमको दिखलाता है, मानव तब किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा वहीं रह जाता है। ग्रह गोचर जब अपने गति को किसी मानव के समक्ष रखता है और जिसके साथ वह साक्षात्कार करता है, वह मानव किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, यानी कि सन्न हो जाता है। उसकी कुछ नहीं चलती। गुत्थम गुत्थी लाख करे वह जोड़ बहुत लगाता है। मानव बहुत जोर लगाता है, लेकिन वह उससे निकल नहीं पाता है। और फिर तब क्या होता है? और तब वही होता है, गुत्थम गुत्थी लाख करे वह जोड़ बहुत लगाता है। अथक प्रयास करके भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उससे निकल नहीं पाता है, क्योंकि यह तो काल की गति है। गुत्थम गुत्थी लाख करे वह जोर बहुत लगाता है। अथक प्रयास करके भी जब मानव स्थिर हो जाता है, हे प्रभु अब तुम ही संभालो कह भीतर तक दोहराता है। अपने अंतःकरण से बार बार वह कहता है, प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं रही, जो देखना है बस आपको देखना है। ग्रह गोचर जब करवा कर तब हमको अपना दिखलाता है, मानव तब किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा वहीं रह जाता है। गुत्थम गुत्थी लाख करे वह जोर बहुत लगाता है। अथक प्रयास करके भी जब मानव स्थिर हो जाता है, हे प्रभु अब तुम ही संभालो कह भीतर तक दोहराता है। हे प्रभु, हे नारायण, हे मालिक, अब हमारे बस में कुछ नहीं, जो करना है बस आप ही को करना है। ऐसी परिस्थिति मानव के साथ आ जाती है और हम जरा सा से अहंकार में चूर रहते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम इतने बड़े आदमी हैं। यह हमें सिखाता है कि समय के सामने कोई टिक नहीं पाता है और किसका समय कब खराब हो जाए, कब बदल जाए, यह कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब अच्छा समय हो तो एक दूसरे के साथ कुछ अच्छी बातें बांट कर आगे बढ़िए। हो सकता है जब समय खराब हो तो वह आपका साथ दे। पर नारायण ने भी तो ग्रहों को साक्षात किया है, समय का पहिया चलना ही है, उसको यह औकात दिया है। समय का पहिया तो चलना ही है, अच्छा हो बुरा हो वो चलकर ही रहेगा। जब ग्रह आएगा, गोचर आएगा, विपत्ति आनी है तो आकर ही रहेगी। नारायण ने भी उस समय को, उस ग्रह को साक्षात किया है, उसका सामना किया है। नारायण को भी, ईश्वर को भी ग्रह और समय ने कहाँ छोड़ा है। पर नारायण ने भी तो ग्रहों को साक्षात किया है, समय का पहिया चलना ही है, उसको यह औकात दिया है। समय के आगे कोई नहीं है। पर नारायण ने भी तो ग्रहों को साक्षात किया है, समय का पहिया चलना ही है, उसको यह औकात दिया है। तभी तो राम ने 14 वर्षों तक वनवास को भोगा था और चली तीर जब व्याधि की तो कहाँ कृष्ण ने रोका था। तभी तो भगवान
राम ने भी उसी ग्रह के कारण, उसी समय के कारण 14 वर्षों तक वनवास भोगा था। और कृष्ण ने भी जब व्याधि की तीर उन पर चलाई गई थी जिससे उनकी मृत्यु होती है, तो कृष्ण ने कहाँ रोका था? वो तो नारायण थे, लेकिन वो जानते थे ये होना ही है, क्योंकि यह समय है और समय का चक्र अपने समय पर पूरा होगा ही। जो नियति है वह होकर रहेगा ही। शाम तक पूरी अयोध्या नगरी में यह उल्लास का विषय था कि भगवान राम का कल राज्याभिषेक होगा, और दूसरे ही सुबह भगवान राम वन की ओर गमन कर चुके थे। यह नियति तो थी, यह नियति ही तो थी, यह ग्रह का ही तो प्रभाव था। और सोचिए, महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे। क्या आपने कभी कल्पना की कि जिसके 4 पुत्र हों और जब मृत्यु हो तो उसके समक्ष उसका एक भी पुत्र मौजूद न हो? 4 बेटों में से एक बेटा भी, एक पुत्र भी दशरथ के पास मौजूद नहीं थे। यह भी ग्रह ही था, यह भी नियति ही थी, जिसे झेलना है हमको और आप सबको। सच तो यह है, ईश्वर हमको सोने सा तपाने आता है, दुखों की खरोचे देकर सावधान कर जाता है। सच बात यह है कि ईश्वर बार बार हमें यह इशारा करता है, दुखों की खरोचे देकर यह कहता है, संभल जाओ, संभल जाओ। जीवन पर ज्यादा अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। पल में समय बदल जाता है और सारी स्थितियां विपरीत हो जाती है। बहुत सूझबूझ वाले लोगों का दिमाग सन्न हो जाता है। सच तो ये है, ईश्वर हमको सोने सा तपाने आता है, दुखों की खरोचे देकर सावधान कर जाता है। समय का पहिया जैसे घूमा, मनुष्य खड़ा हो जाता है, और इसको अपना बल समझ वह दंभ वही दिखलाता है। और समय का पहिया घूमता है जब अच्छे समय आते हैं, ग्रह गोचर अपने आप अलग होने लगते हैं, दिन बहुड़ता है, लेकिन मनुष्य को लगता है कि यह मेरा बल था क्योंकि मैंने इसे ठीक कर लिया। और फिर वही दंभ, वही अहंकार दिखलाता है। ईश्वर हमें जरा सहारा दे देते हैं, जरा सा ऊपर की उठा देते हैं, और हम समझते हैं ये हमारी काबिलियत है, और हम सबको एक दूसरे को अपना बल दिखाने लगते हैं। हम तुम्हें तोड़ देंगे, हम तुम्हें मरोड़ देंगे, मैं डीएम हूँ, मैं जीएम हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। लेकिन अंत में नियति क्या होती है? नियति भी मैं बताऊंगा कुछ पंक्तियों में, लेकिन शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। समय का पहिया जैसे घूमा, मनुष्य खड़ा हो जाता है, इसको अपना बल समझ वह दंभ वही दिखलाता है। और चलते चलते एक पड़ाव पर आए ऐसा अद्भुत सा नजारा, सब ठाठ धरा रह जाए है, और लाद चले है बंजार, और लाद चले है बंजार। बहुत बहुत धन्यवाद।